नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ दर्शकों मैं निशा सिंह। 9 सूत्री मांगों को लेकर के फेयर फाइट डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पे मैं इस वक्त उपस्थित हूँ। आइए मैं इन्हीं लोगों से, डीलर से बात करती हूँ कि आखिर क्या कुछ मामला है, किन मामलों को लेकर 9 क्या कुछ सूत्री है जिस मांगों को लेकर के आज यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं। जी बताएंगे क्या आप लोग का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या 9 सूत्री? देखिए, यह हमारे मुजफ्फरपुर जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तरफ से आज कमिश्नर साहब के यहाँ आया धरना है, लेकिन वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कलेक्टर परिसर में हम लोग इस धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारा मैं आपसे बता दूं, मुख्य मांग है वो 9 सूत्री मांग है। मांग तो बहुत अधिक है, लेकिन मैं अभी 9 सूत्री मांग को लेकर मैं आज धरने पर, यह हमारे तमाम जिला के जो डीलर एसोसिएशन के लोग हैं वो आए हैं। उसमें प्रथम मांग है, विगत 6 माह से मैडम हम लोगों को कोई जो मैं अनाज डिलीवरी करता हूँ जनता को, उपभोक्ता को, उसके पैसे नहीं मिलते हैं। मैं आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं यह कहना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ, आप समझिए कि आप जिस संस्था में काम करती है, आपको यदि मंथली पैसा पेमेंट नहीं हो, वीकली पैसा पेमेंट नहीं हो, तो क्या आप यह इस काम को कर सकने में सक्षम है? ये बात जनता में संदेश जाना चाहिए कि अब सरकार जो हमको पहले राशन देती थी, उसमें जो मेरा कमीशन था, वो कमीशन को हमको काट करके और तब हम रुपया जमा करते थे बैंक में, हमको अनाज मिल जाता था, पैसा पहले भुगतान हो जाता था जो सरकार की नीति थी उसके मुताबिक। सरकार ने जब फ्री किया तो अब हमको अनाज जो देते हैं और उस अनाज को डोर डिलीवरी पहुंचाना है उनको, उसमें जो विसंगति है मैं उस पर आगे बताऊंगा। अभी मैं मार्जिन मनी पर कर रहा हूँ, वह बिना पैसा पेमेंट किए हुए वो अनाज हर डीलर को 100, 250, 250 जो उनका बनता है उपभोक्ता का वो देते हैं अनाज। और 6 महीना से, 1-2 महीना नहीं, 6 महीने से ये मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार ने आज तक एक पैसे किसी डीलर को बिहार में मार्जिन मनी नहीं दिया है, जहां तक हमको जानकारी है। मुजफ्फरपुर की तो जानकारी है ही, जिसके लिए मैं यहाँ धरना कर रहा हूँ। हम लोगों को एक पैसा नहीं मिला। क्या संभव है उस डीलर को जिसको 100 कुंटल अनाज मिलता होगा, उसमें जो उसके 90 पैसे किलो प्रति किलो उसका जो जोड़ करके हिसाब बनेगा, कितना बनेगा वो? 9,000 रुपया बनेगा, या जो अनाज के हिसाब से उसमें उसका पेट भी भरने वाला नहीं है। और हमको 24 माने महीना के 30 दिन दुकान खोल के 8 से 12 और फिर 4 से 8 हमको वहाँ ड्यूटी देना है। यदि बाई दी वे कोई उपभोक्ता नहीं आता है तो हमारे दुकान पर मैं पैखाना चला गया, पेशाब करने चला गया और गया देख लिया, ऐसे झांक करके नहीं है तो तुरंत शो कॉज करके पदाधिकारी बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, तो उनको पनिष्ट करने के लिए धमकी देता है और उसके एवज में पैसा लेता है। लेकिन 6 महीना से हमको मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो अभी आप लोग का रीजन क्या है यहाँ पर? 6 महीना से रुपया नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, दवा के मगर मर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, इतना अन्याय हो रहा है फिर भी कर रहा हूँ। इसके लिए एक मांग यह हमारा है कि यह पैसा हमको अविलंब सरकार को भुगतान करे। कमिश्नर साहब से हम लोग मांग करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा मांग है कि डोर स्टेप डिलीवरी में हमको उनको अनाज आकर के तौल करके देना है। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा ठीक है, आपकी सूत्री मांगे मैं समझ रही हूँ, प्रमुख मांगे आपकी मुख्य जो वो भी मैं समझ के। मांग पूरा नहीं होने पर क्या करेंगे? मांग पूरा होने पर क्या करेंगे? हम पूरा नहीं होने पर अभी तो धरना कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन नहीं करेंगे तो रोड जाम करेंगे। रोड जाम से भी नहीं सुनेगा तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। डेमोक्रेसी में हमारा देश गांधी बापू का देश है, तो हमारा जो डेमोक्रेसी सेटअप है उस सेटअप के तहत आंदोलन करेंगे। अच्छा, तो उपभोक्ताओं की शिकायत भी तो बहुत आती है। उपभोक्ता की अब कोई शिकायत नहीं है। उपभोक्ता की शिकायत तो यही हो सकती है मैडम, आप भी चल करके जरा देखिए गांव में अभी जो हमको अनाज दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वह पैक्स को लोग कहते हैं कि पैक्स का अनाज आता है सीएमआर। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि पैक्स से नगद लिया जाता है 9,40,000 रुपया। जिसके पास धान नहीं है पैक्स को, उसको वह मिलर धान है उसको तो कुटना ही नहीं जाता है। मेरा साथ 5 महीना से जो है तो धान नहीं ले रहा था। जब यहाँ से पटना तक लिफाफकड़ी किया है तो आपको भी मैं अपनी गाड़ी से ले चलूंगा। 10 किलोमीटर पर धान का स्टॉक भरा हुआ है।
ये सभी विभिन्न विभिन्न प्रखंडों से आए हैं जिला के। जी, और महत्वपूर्ण बात सुनिए धैर्य से। वो जो हमारा राशन जो सीएमआर की बात कर रहे हैं, सीएमआर में टोटल मिल गलत करता है और उसमें बीएसएफसी के लोग मिले हुए हैं, जिला प्रशासन के एफसीआई के लोग मिले हैं। मैं डीएम को भी कह सकता हूं कि डीएम साहब को मैंने 5 लिख करके दिया है, आखिर डीएम साहब क्यों नहीं उस पर अंकुश लगाते हैं। सारा गला राशन यदि पैक्स के नाम पर वो मिलर देता है तो मिलर की गलती ना है, मेरे नाम पर देता है। इन लोगों का दोनों का मिली भगत है और मिली भगत से वो राशन ले करके और निरीह जनता को आपको भी खिलाते हैं। वही आधा सरा गला खुद्दी करिया। आप जो इतना प्राउड से कर रहे हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? हमारे वहाँ प्रूफ है, मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, आप समझ दीजिए। मैं अभी मैं चावल दिखाऊंगा, मैंने चावल रोका है और चावल रोका है तो मेरे पास, आप कहने में थोड़ा सही होता है, मेरे पास आज 6 दिन 10 दिन से वो सड़ा गला चावल देना चाहता है। मैं बरसों बरस से नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुमको अच्छा चावल देना होगा तो कहता है नेताजी तनिका शाम को समय दीजिए। तो कल परसों कहा कि बिना वजन की हो जाएगा शाम में, मैंने कहा कि मैं वजन करके लूंगा। परसों नहीं दिया, कल हमको गिराया है शाम को 2 बजे में, वजन करके दिया है। उसमें 2 किलो 10 किलो सब में घटा है। वो उसको मैं बोला हूँ कितना घटा क्यों दिया, लेकिन मार्जिन बहुत कम है, मगर वो किसी डीलर को तौल कर नहीं देता है। और सड़ा गला हुआ माल, आप देखिए सड़ा गला चावल वो दे रहा है, जबरदस्ती दे रहा है। जब गोदाम पर मैं गया तो वहाँ गोदाम पर कहा कि हमको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जबरदस्ती सहायक मैनेजर को गर्दन जात करके कहा कि इसको बांटना पड़ेगा। ये मैंने सुना और मैंने वहाँ चावल देखा, मैं चावल को ला करके दिखलाया डीएम साहब वो खाना पूरी कर दिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा, तो क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय, मैं चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, सुनिए, पैक्स अध्यक्ष सुमेरा हूँ। और थोड़ा खर्च रखिए, आप जब आए हैं तो मेरी मदद कीजिए। और सुनिए भाई साहब, आप मदद कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक साहब महान लोग हैं, हमारी बात अब जनता में जानी चाहिए। बात सुन रहे हैं, थोड़ा हम दूसरे लोगों की बात सुन रहे हैं। उनके बदले मैं सबका परमिशन लेके बोल रहा हूँ, सुनिए ना। एक्सपर्ट मैं न हूँ, वो लोग बहुत लोग संकोच करते हैं बोलने। सभी आप लोग विभिन्न प्रखंडों से आए हैं? हाँ, अरे सब लोग मुझसे संतुष्ट है, हम जबरदस्ती नहीं न बोलना चाहते हैं। अब सुनिए, जिला प्रबंधक जो सीएमआर कमीशन लेकर के देते हैं, सीएमआर पर 24,000 रुपया उनके ऑफिस को मिलता है। एक पैक्स का 1 ट्रक चावल जाता है तो 24,000 मिलता है। उसके चलते हमको गर्दन काट रहा है कि बहुत नेतागिरी करता है, इसको जेल भेजवा दो। ये सब कलेक्टर वगैरह सब मिल करके हम किस दिन जेल जाएंगे, हम लड़ रहे हैं इसलिए। और उसके लड़ाई का कल मैं कोऑपरेटिव सेक्रेटरी से मिल के आया हूँ, पूरा मेमोरेंडम से करके आया हूँ। अब आगे आइए, अब आप सुनिए, ये जन वितरण मार्जिन मनी और हमारा जो प्रधानमंत्री के समय कोरोना में जो हम लोगों ने काम किया उसका टोटल दे दिया। और आज 2 बरस तो कोरोना में हमने माल डिलीवरी दिया, उसको 1 पैसा मिला। हम किसको मैडम कहेंगे, किसको कहेंगे? आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। अब बड़का मीडिया उडिया कुछ नहीं है, सोशल मीडिया के लोग हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे उम्मीद है। हम लोगों को आज 5 बरस बीत गया, हमने जो 2 बरस तक वो कोरोना काल में जो अपने लोगों को सरकार के कहने पर पेट बांध करके मैं अपने बच्चे का जो राशन वितरण किया, उसका 1 पैसा आज तक नहीं मिला। यह मालूम हो रहा है क्या चाहते हैं वो पैसा नहीं मिला। सुनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खा गया। मुझे बस इतना जानना है, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि वो ये जो रेगुलर मार्जिन मनी 6 महीना से वो मिले, और पीएमजीवाई का जो मार्जिन मनी कहाँ है रुका हुआ, कौन खाया रुपया, उसको जेल हो, उसका डिसमिसल हो, सरकार उसका रुपया दिलवा दे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की संपत्ति की जांच हो, उसकी जांच हो। उसके बाद एक और सवाल है, सुनिए, गोदाम प्रबंधक द्वारा जो माल हमको बोरा फ्री नहीं दिया जाता है, बोरा को भी जो है वो घपला करता है, वो सवाल हो गया। उसके बाद ये तमाम कार्यालय में एफसीआई जिला पूर्ति कार्यालय से लेकर बड़ा बाबू से लेकर कृष्ण मुरारी कोई नाम के व्यक्ति है, बड़ा बाबू है, वो आपूर्ति शाखा, ये सब लोग शोषण दोहन करते हैं। मैं इन तमाम सवालों पर आप लोगों का सर्वत प्रयास, इसको बढ़िया से चलाइए और हम लोगों की जनता की मदद कीजिए, है कि नहीं? यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने संक्षेप में सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। तो आपने देखा और सुना
ये फेयर फाइट डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के द्वारा एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी 9 जो सूत्री मांगे हैं उसमें कुछ मुख्य मांगे इनकी है, वो सारे मांगों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो इनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। तो इस तरह की तमाम खबरों से मैं आपको लगातार अपडेट कराते रहती हूँ। अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आप हर खबर से रूबरू होते रहेंगे। इतना ही के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निशा सिंह, TV 20। बहुत बहुत धन्यवाद।